पार्टी मुख्यालय में एनसी ने मनाया जश्न, राज्यसभा में जीत का मनाया जश्न। श्रीनगर में जीत का जश्न मनाने पहुंचे एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। बोले, हम सब यहां 3 जीते हुए राज्यसभा कैंडिडेट को बधाई देने के लिए पहुंचे। क्रॉस वोटिंग पर एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान, कहा किसी ने हमें धोखा नहीं दिया। जम्मू के पार्टी दफ्तर में सत शर्मा का जोरदार स्वागत, एयरपोर्ट से दफ्तर तक निकाला रोड शो। क्रॉस वोटिंग के सवाल पर सत शर्मा का बयान, कहा उमर अब्दुल्ला से पूछे उनके 41 से 60 कैसे हुए। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी उम्मीदवार सत शर्मा श्रीनगर के लाल चौक गए, एक्स पर साझा की तस्वीरें। जम्मू और कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर किया तीखा हमला। कश्मीर की चौथी राज्यसभा सीट जीतने पर वोट चोरी और हॉर्स ट्रेडिंग के लगाए आरोप। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर सीएम उमर का बड़ा बयान, कहा आखिरी वक्त में हमें कुछ लोगों ने धोखा दिया। सज्जाद लोन पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा सज्जाद लोन बीजेपी के खिलाफ वोट देना नहीं चाहते थे, इसलिए वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा हमारा एक भी वोट इधर उधर नहीं गया, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया वो खुद सामने आए। राज्यसभा चुनाव को लेकर सत शर्मा का बड़ा बयान, कहा 4 विधायकों ने सुनी अंतरात्मा की आवाज। सज्जाद लोन ने लगाया सीएम पर गंभीर आरोप, बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ मैच फिक्स्ड। उमर अब्दुल्ला पर सज्जाद लोन ने कसा तंज, बोले बीजेपी की गोद में बैठे उमर अब्दुल्ला। सत शर्मा को मिले 4 अतिरिक्त विधायकों की वोट पर शुरू हुई सियासत। मेराज मलिक का इल्जाम, एनसी विधायकों ने दिए सत शर्मा को वोट। सज्जाद लोन का भी एनसी पर हमला। सीएम उमर ने एक्स पर लिखा हमारे विधायकों ने नहीं की क्रॉस वोटिंग। क्रॉस वोटिंग को लेकर मेराज मलिक और नेशनल कॉन्फ्रेंस में छिड़ी जुबानी जंग। इफ्रा जान की पोस्ट पर मेराज मलिक का पलटवार, कहा मैं किसी दिखाओ अपना वोट उस पार्टी के लीडर को जो खुद फिक्स मैच का हिस्सा था। इफ्रा जान बोली लगता है किसी को बेल मिलने वाली है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बाहरी जेलों में जम्मू कश्मीर के सभी विचाराधीन कैदियों को स्थानांतरित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जम्मू और कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील ने एनसी और बीजेपी की कड़ी आलोचना की। चुनाव में उनके बीच पूरी साजिश और फिक्स्ड मैच होने का आरोप लगाया। जेके अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व मंत्री गुलाम हसन मीर ने दिया बड़ा बयान, कहा एनसी को शर्म आनी चाहिए कि वो ब्लेम गेम खेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में एनसी कार्यकर्ता हुए इकट्ठा, कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जीत का जश्न। सीएम उमर ने एनईपी कॉन्क्लेव में लिया हिस्सा, बोले बेरोजगारी को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बडगाम उपचुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद ने नारबल, सुजीत और दूसरे इलाकों में किया इलेक्शन कैंपेन। मेंढर के गुरसाई इलाके में सड़क दुर्घटना में 4 एसओजी जवान घायल जवानों का मेंढर कोट जिला अस्पताल में इलाज जारी। छठ पूजा का महापर्व कठुआ में भी शुरू, जिले के विभिन्न इलाकों में प्रवासी लोगों ने नहाय खाए के साथ पर्व की शुरुआत की। अनंतनाग के काजूगढ़ में 2 बच्चों की मां की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। जम्मू कश्मीर में बड़ा पुलिस फेरबदल, 117 डिप्टी एसपी के तबादले हुए। रौजल में विधायक इफ्तिखार अहमद ने खांडली से संकरी सड़क तक बिजली के तारों को बिछाने का काम का इफ्तिताह किया।
राजौरी के कांगड़ी गांव में सड़कों की खस्ता हालात के चलते लोगों को ही परेशानी, जिला प्रशासन से सड़कों की हालत बेहतर करने की मांग। रियासी के म्युनिसिपल काउंसिल ने बस स्टैंड में पीएम आवास मेला का आयोजन किया, भारी संख्या में लोग पहुंचे मौके पर। पापुर में स्पाइस पार्क में केसर किसानों को पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पार्क में केसर की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और जीआई टैगिंग के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा मुहैया कराया गया है। बड़गांव चुनावी प्रचार के दौरान नरबल में खान साहिब क्षेत्र से विधायक सैफुद्दीन भट्ट ने दिया बड़ा बयान, कहा क्रॉस वोटिंग करने वालों की पहचान जरूर की जाएगी। पुंछ में पहली बार लड़कियों के अंतर 17 वर्ष आयु वर्ग यानी अंडर 17 एज वर्ग में यूटी स्तर पर क्रिकेट मुकाबले का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के 14 जिलों से खिलाड़ी लेंगे मुकाबले में हिस्सा। सशस्त्र सीमा बल काउंटर इंसर्जेंसी पोस्ट 103 ने साइबर सुरक्षा कार्यशाला के आयोजन, भारी संख्या में लोगों ने आयोजन में भाग लिया। पुलवामा में आई बाढ़ से नहर का सुरक्षा बांध टूटा, स्कूल की दीवार और सड़कों को पहुंचा भारी नुकसान। नीरू गुरेज सब डिवीजन में सड़क से उतरी गाड़ी को इंडियन आर्मी ने सुरक्षित बाहर निकाला, मुश्किल हालात के बावजूद जवानों का ऑपरेशन सफल हुआ। पुंछ में पुलिस ने नशा विरोधी जागरूकता रैली का किया आयोजन, बड़ी संख्या में स्कूल के विद्यार्थियों ने रैली में भाग लिया। कटरा में रियासी पुलिस ने की बड़ी कामयाबी हासिल, 4 आरोपियों को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। पुलवामा में आई बाढ़ से नहर का सुरक्षा बांध टूटा, स्कूल की दीवार और सड़कों को पहुंचा भारी नुकसान। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मशहूर बोटानिकल गार्डन के क्रिसेंथेमम गार्डन का उद्घाटन किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा, यह गार्डन पर्यटन उद्योग को नई रफ्तार देगा। गांधरबल पुलिस ने गडूरा में जुआरियों पर रेड की, 6 आरोपियों को कैश और ताश के पत्तों के साथ पकड़ा गया। गांधरबल में कांगन बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्र निर्माण में पुलिस की भूमिका विषय पर बहस प्रतियोगिता आयोजित की गई। रियासी को मिला बड़ा तोहफा, वंदे भारत एक्सप्रेस रियासी स्टेशन पर रुकेगी, स्थानीय लोगों ने किया रेल मंत्री का शुक्रिया। बांडीपुरा जिले के जोरीमांझ में लोगों ने प्रशासन से रोड कनेक्टिविटी पक्का करने की मांग की। आम आदमी पार्टी की तरफ से राजौरी में पीजी कॉलेज पे विद्यार्थियों की नई टीम की घोषणा की गई। एसएनएम अस्पताल में कैथेटराइजेशन प्रयोगशाला ने ऐतिहासिक उपलब्धि की हासिल, पहली एंजियोग्राफी प्रक्रिया कोरोनरी धमनी रोग से पीड़ित 45 वर्षीय रोगी पर सफलतापूर्वक की गई पूरी। बांडीपुरा में वन रक्षक प्रशिक्षण की पासिंग आउट परेड की गई आयोजित, कैबिनेट मंत्री जावेद अमर राणा पासिंग आउट परेड के कार्यक्रम में हुए शामिल। बीरवा के विधायक मोहम्मद शफी ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन पर साधा निशाना, बोले जिस व्यक्ति ने पहले ही खुद को वोटिंग से दूर कर लिया वो वास्तव में भाजपा से मिला हुआ है। लेह में 453 त्रिकोट कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड हुई, एलजी कंवर गुप्ता पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। पुंछ में एनसी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, राज्यसभा के 3 सीटों पर विजय का मनाया जश्न। गांधरबल में साहित्य अकादमी ने संगोष्ठी का किया आयोजन, मियां अब्दुल्ला लालवी के जीवन और सूफी कविता पर आयोजित किया गया संगोष्ठी। रामबन में मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा शिविर का किया गया आयोजन, जिले के निवासी अपॉइंटमेंट बुक करके इस सुविधा का उठा सकते हैं फायदा। डोडा और किश्तवाड़ जिलों के लोगों ने सज्जाद किचलू की जीत पर मनाया जश्न, लोगों को इलाके में विकास और प्रगति की उम्मीद। जम्मू में त्योहारी सीजन में 2500 बिना टिकट यात्रियों से जुर्माना वसूल कर रेलवे ने राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि की, जम्मू मंडल में टिकट जांच अभियान से 32 लाख का राजस्व की हुई वृद्धि। देवसर में कांग्रेस नेता मोहम्मद अमीन भट्ट ने एनसी और बीजेपी में सांठगांठ का लगाया आरोप, बोले कांग्रेस को एनसी गठबंधन से समर्थन वापस लेना चाहिए। सज्जाद लोन ने फारूक अब्दुल्ला पर साधा निशाना, बोले फारूक साहब ने दावा किया कि बीजेपी ने 3 राज्यसभा सीटों की पेशकश की, इसका मतलब है कि दोनों दलों के बीच बातचीत का एक तंत्र मौजूद है। रियासी जिला पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार, तस्कर से हेरोइन जैसे पदार्थ भी किए बरामद।
लद्दाख बौद्ध संघ ने 24 सितंबर की घटना की वीडियो उपलब्ध कराकर जांच समिति का समर्थन करने की अपील की। आगा सैयद रोहिला मेहदी ने अपनी पार्टी एजेंडे को भटकाने का आरोप लगाया। बोले एनसी अपने एजेंडे से भटकी। एनसी सांसद आगा सैयद रोहिला बडगाम उपचुनाव में एनसी के लिए नहीं करेंगे प्रचार। बोले आरक्षण के मुद्दे पर एनसी ने फैसला स्पष्ट नहीं किया। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का बड़ा ऐलान। सत्र में बदलाव के चलते जेके बोर्ड का बड़ा फैसला, छात्रों का सिलेबस 15% कम किया गया। जम्मू कश्मीर में 3 नवंबर से होगी 10वीं की परीक्षा। 100 नंबर में 85 नंबर की होगी परीक्षा, जबकि 50 नंबर के पेपर में 43 नंबर का अटेम्प्ट जरूरी। इंटरनेशनल शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो का हुआ आगाज। कुल 59 प्रतिभागी लेंगे आयोजन में हिस्सा। धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 30 अक्टूबर को होगा। आयोजन में 88 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। कुल्लू जिले में गरीबों पर फूटा महंगाई का पहाड़। फल सब्जियों के दामों में भारी बढ़ोतरी। हमीरपुर के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के जन्मदिन पर देहरा में अनुराग समर्थकों ने किया सियासी हवन। समर्थकों ने अनुराग ठाकुर की दीर्घायु और सफलता की कामना की। लाहौल के किसानों की मेहनत पर छाए संकट के बादल। नीलामी के कगार पर पहुंचा लाहौल का 32 कमरों का आलीशान होटल। चंबा मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत सरोल में आज विकास का नया अध्याय जुड़ा। 40 लाख की लागत से बने सामुदायिक केंद्र का हुआ उद्घाटन। हमीरपुर मुख्यमंत्री सुपुर का बड़सर में जोरदार स्वागत। स्थानीय जनता और समर्थकों ने फूलों की बारिश और जयकारों के साथ स्वागत किया। नूरपुर में राजनीतिक संग्राम हुआ तेज। भाजपा नेता रंजना शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। सोलन जिले में हर पंचायत में तैयार किए जा रहे आपदा प्रबंधन स्वयंसेवक। इसी कड़ी में आपातकालीन किट कराई जाएगी उपलब्ध, जिसमें राहत और बचाव के लिए आवश्यक सामग्री शामिल होगी। हिमाचल प्रदेश के डंगेहड़ा में तेंदुए की दस्तक से छाई दहशत। 1 सप्ताह के भीतर तेंदुए के रिहायशी इलाकों में घुसने का दूसरा मामला। जिला बिलासपुर के बाटी बाजार में बीलो बीच लोक निर्माण विभाग के द्वारा लगाए गए डिवाइडर। आम जन व व्यापारी को वर्ग को करना पड़ रहा है भारी मुश्किलों का सामना। हिमाचल प्रदेश के गैरा कोटी जंगल में एक बार फिर वन माफिया हुए सक्रिय। सरकारी और निजी भूमि से दर्जनों पेड़ काटे गए। आपदा प्रभावितों के लिए हिमाचल कैबिनेट ने पूरे प्रदेश में विशेष पैकेज के तहत मुआवजा देने को मंजूरी दी। तय समय में पंचायत चुनाव होने की संभावना कम। शिमला में सीएम सुखू कैबिनेट की हुई बैठक। आपदा पर विस्तृत चर्चा हुई। हिमाचल में असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 400 पद भरने को दी गई मंजूरी। नाहन मेडिकल कॉलेज को शिफ्ट करने की मिली मंजूरी। आपदा के बाद कुल्लू मनाली में धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा पर्यटन व्यवसाय। देश भर के विभिन्न राज्यों से कुल्लू मनाली पहुंच रहे हैं सैलानी। सोलन बघाट बैंक के करोड़ों रुपए के लोन मामलों में विभाग की सख्ती। बैंक की लापरवाही आई सामने। हिंदू रक्षा मंच ने दशहरा उत्सव में मारपीट को बताया प्रशासन की विफलता। ढालपुर में 10 नवंबर को कुल्लू प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने का किया ऐलान। सोलन मंडी में सेब कारोबार में 8 लाख पेटियों का इजाफा। 99 करोड़ का हुआ व्यापार। मनाली मैराथन में दौड़ेंगे देश विदेश के करीब 600 धावक। हिमालयन स्ट्रीम पर्यटन विभाग और प्रदेश सरकार के सहयोग से हो रहा है कार्यक्रम का आयोजन। एचआरटीसी देरा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले पेंशन हमारी डिमांड नहीं, हमारा अधिकार है। सोलन जिले में किसानों की शिकायतों पर सख्त हुआ एमपीसी। दोषी एजेंटों के लाइसेंस होंगे रद्द। नालागढ़ में दबोटा पुल के टूटे 2.5 वर्ष बाद भी नहीं हुआ पुल निर्माण। पूर्व विधायक कृष्ण लाल ठाकुर ने दी चेतावनी। बोले पुल ना बना तो जल्द होगा उग्र आंदोलन। चंबा में युवक ने एक युवती पर तेज धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला। युवती गंभीर रूप से घायल। युवती का मेडिकल कॉलेज में चल रहा अस्पताल। उच्च न्यायालय के निर्देशों पर नाहन के दहादू स्कूल खेल मैदान में इकट्ठी होंगी देव पालकियां। मुख्यमंत्री खेल मैदान में देव पालकी को देंगे कंधा। पहले गिरी नदी के तट पर पहुंची थी पालकियां। नाहन में अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के लिए कलाकारों का ऑडिशन हुआ आयोजन। ऑडिशन में करीब 100 कलाकारों ने लिया हिस्सा।
धर्मशाला में बिजली बोर्ड के ट्रांसफार्मर से कॉपर चुराने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कुमारवी के सेऊ गांव के ग्रामीणों और बीजेपी नेता राजेंद्र गर्ग ने बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक संदीप धवल को सौंपा ज्ञापन। सोलन में शुरू होगी अंडर 19 बॉयज स्टेट प्रतियोगिता, 5 खेलों में होगी जिलों की टक्कर। धर्मशाला में 10 ग्राम चिट्टे के साथ पंजाब के जालंधर निवासी 32 वर्षीय शुभम गिरफ्तार। ऊना जिले में पोलियो के प्रति रोटरी क्लब ग्रेटर ने शुरू किया जन जागरूकता अभियान। आइए आईएसबीटी में लोगों को बांटे पत्रक। इंटरनेशनल शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का आगाज, भारत सहित 7 देशों के पैराग्लाइडिंग पायलट्स ले रहे हैं हिस्सा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूरे, लोक निर्माण विभाग बिलासपुर के अधीक्षण अभियंता जीतराम ठाकुर ने विभाग की गिनाई उपलब्धियां। धर्मशाला का मैक्लोडगंज फिल्म फेस्टिवल के लिए तैयार, प्रशासन ने तैयारियां जल्द पूरी करने का दिया भरोसा। नालागढ़ के बीबीएन में छठ पूजा की धूम, प्रशासन ने तैयारियां की पूरी। कुल्लू अस्पताल में मरीजों के खाने में निकला कॉकरोच, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। सिडनी वनडे में भारत की शानदार जीत, तीसरी और आखिरी वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। रोहित शर्मा ने सिडनी वनडे में लगाया शतक, 121 रन की नाबाद पारी खेली। यह उनका वनडे में 33वां और इंटरनेशनल क्रिकेट में 50वां शतक रहा। सिडनी वनडे में विराट कोहली का दिखा शानदार फॉर्म, 74 रन बनाकर नाबाद रहे। पाकिस्तान ने भारत में होने वाले पुरुषों के जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से नाम वापस लिया। 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच चेन्नई और मदुरई में होगा टूर्नामेंट।